हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके मेरे हम सब के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ में। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो आपके बीच में एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप 10th क्लास में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बेस क्लियर करने के लिए बहुत ही प्यारी और अच्छी वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से, जीरो से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करें। देखो बच्चों, ट्रिग्नो वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि ट्रिग्नो यानी कि ट्राइएंगल, मतलब तीन एंगल। कितने हो? तीन एंगल हो। कितने? 3 एंगल्स हो, और उनके साथ खेलना है, उनके साथ खेलना है बस। और इनके साथ खेलते हुए क्या करना है? साइड्स का इस्तेमाल करना है, और साइड्स का 90 डिग्री एंगल का, एंड समटाइम्स नॉट ओनली 90 डिग्री, बहुत से एंगल्स आएंगे, सबके साथ खेलेंगे। खेल ही तो खेलना है, तो खेलने के लिए तैयार हो जाओ, खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा डस्टर पता नहीं कहाँ गिर गया, देखो गिर गया, मिल गया, ये रहा, नया डस्टर लेके आया जो आपके लिए। देखो, तो 3 एंगल्स के साथ खेलेंगे और काम करेंगे। देखो बच्चों, ट्रायंगल्स के साथ देखो क्या है क्या नहीं है, बोर्ड पे देखते रहो, सब क्लियर होता रहेगा आप सभी को। देखो, जैसे मैं एक यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ, ये देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना? ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। इसमें जो ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है। इसको मैंने मान लो ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा बेस एंगल होता है ना, इसको जो हमारे यहाँ पे होता है, इसको बेस बोलते हैं। और 90 डिग्री का जो सामने होता है बिल्कुल, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जिसको नहीं पता वो थोड़ा स्किप करके देखना वीडियो को आगे से। ये बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जिसको पता है वो स्किप करके देखना, और जिसको नहीं पता वो बिल्कुल बेसिक से देखेगा। अब देखो, इस बेस, वैसे आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बहुत आसानी से समझाते थे। और पाइथागोरस थ्योरम में हमने एक चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? मान लो अगर हाइपोटेन्यूज नहीं दी और आपको निकालनी होती है, तो हम क्या करते थे? h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे साइड के रेशियो के साथ खेलेंगे, साइड के रेशियोज के साथ खेलेंगे। देखो होगा क्या, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, या फिर अभी ये मत लो, ये ले लो, हाँ चलो परपेंडिकुलर ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ले लिया हमने जैसे कि। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइन। क्या बोलेंगे? साइन। सर ये क्या बता रहे हो, ये साइन कहाँ से आ गया, कहाँ से आया? आपको देखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। क्या क्या बोले? हर हर बोले। यहाँ पे लिखो साइन, यहाँ पे लिखो कोस, यहाँ पे लिखो टेन, यहाँ पे लिखो साइन कोस टेन कोसेक, यहाँ पे लिखो सेक, और यहाँ पे लिखो कॉट। सर ये क्या बता रहे हो? बेटा ये जो रेशियो है ना, इन रेशियो को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। इन्हीं रेशियो के साथ अब हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या जाएगा, हमें ना एक तो बेस की वैल्यू कई बार गिवन मिल जाएगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन मिल जाएगी। हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो आप क्या करते हो? फॉर्मूला लगा देते हो, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अगर हमें तीनों चीज दी गई हो, और फिर उनका इस्तेमाल करके अगर मान लो हम किसी दूसरी की हाइट निकालना चाहते हैं, किसी मीनार की हाइट निकालना चाहते हैं, तो उसमें बड़ा फायदा करेंगे ये चीजें। बहुत आसान है, इजी चीजें हैं, समझने की कोशिश करना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेता हूं, ये हमने बेस ले लिया है, साइन नहीं होगा बेटा, गलती से लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, ये 10 होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन 10 होता है। देखो, अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर हम लेंगे, तो इन साइड का रेशियो ऑलवेज कॉल साइन। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज ले लूं, इन साइड का रेशियो ऑलवेज कॉल्ड कॉस। अगर परपेंडिकुलर और बेस ले लूं, इन साइड का रेशियो क्या आएगा? 10। मेरे ख्याल से बात आई है समझ में, नहीं आई पॉज करें वीडियो और बैक करके देखें। बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, और ये कॉस होता है, और ये 10 होता है। नेक्स्ट में आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखे जो समझा रहा हूं, बिल्कुल इजी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ में आया? क्या बोले? हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले। आसान चीजें हैं, आसान से समझो, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एक एक चीजों को। देखो बेटा, साइन क्या होगा, यहां लिख देता हूं साइड में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन, और यहां पे जो भी एंगल लिखा जाएगा, यहां पे आएगा मेनली आपका, लिख देता हूं मैं एंगल। और ये एंगल आप कुछ किसी से भी डिनोट कर सकते हो। मान लो मैंने अभी डिनोट कर लिया
ए से डिनोट कर लिया, आप बी से भी डिनोट कर सकते हो, एक जीरो लगा के ऐसे डंडा खींच दो, इसको थीटा बोलते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हो, किसी से डिनोट कर लो जिससे आपका मन करे। मैं अभी मान लो ऐसे कर रहा हूँ साइन थीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ लिखो साइन कोस टेन कोसेक सीकेंट और कोट, इसका इस्तेमाल करो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑलवेज कॉल्ड साइन। इसके अलावा कोस थीटा किसके इक्वल होगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसके इक्वल होगा, टेन के इक्वल होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा इन चीजों को आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, फिर आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं इसका अपोजिट चलूं, यहां से अभी तो तुम ऊपर से नीचे आए हो, अब नीचे से ऊपर चलो ऐसे, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा कोसेक। क्या हो जाएगा, कोसेक। अगर मैं नीचे से यहां जाऊं, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या हो जाएगा अपना, सेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये अपना कोट थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपको एक बात देखने को मिलेगी, जब हमने साइन थीटा लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा कर दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा हो गया। तो क्या बात समझ में आई कि साइन थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा उसका, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा होगा। वैसे ही देखो कोस थीटा हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखो उल्टा दिख रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां पे हमारा कोसेक कोस थीटा जो होगा वो सीकेंट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, सीकेंट थीटा। वैसे ही टेन थीटा का बच्चों क्या होगा, 1/कोट थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आई है, नहीं आई वीडियो को पॉज करें, बैक जाएं, फिर से देखें। क्लियर हुआ है, बिल्कुल आसान है और साधारण सी बात बताई है। इन चीजों को एक बार आप याद कर लो, जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी ना, आप ट्रिग्नोमेट्री की धज्जियां उड़ा दोगे, यानी कि बड़े आसानी से उसको खेल पाओगे। खिलाड़ियों का खेल है, खेल जाओगे, बिल्कुल आसानी से खेल जाओगे अगर इन रेशियो को आपने याद कर लिया। एक बार थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी, वो कर लो, एक बार क्लियर हुई तो ये चीजें, इस चीज से आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो बात आ रही है समझ में। इनका यूज करके ना आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो अभी हम कर रहे हैं। एक बार ये सीख गए ना, क्वेश्चन हमारे सामने कुछ भी नहीं रहेंगे बेटा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, देखो ठीक है, आपकी बुक में आएगा क्वेश्चन, हम करेंगे। मान लो मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये हमने लिख दिया 5, 12, ये लिख दिया। अब हमने पूछा कि आप ना इस ट्रायंगल के अंदर, ये लिख दिया मैंने ए, ये लिख दिया मैंने बी, ये लिख दिया सी, ये 90 डिग्री है बेटा। अब मैंने पूछा आप मुझे साइन सी की वैल्यू बताओ, किसकी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है मैंने आपसे। तो सबसे पहले आप इस एंगल को देखो, ये सी, ये जहां एंगल ये दिखेगा ना वही बेस बना दो। ये जहां एंगल दिखे ट्रायंगल में वो बेस हो जाएगा। यहां देखो एंगल ये दिखा सी मुझे, ये रहा, ये क्या हो गया आपकी, ये वाली साइड, ये पूरी साइड आपकी बेस हो गई। आया ना समझ में। और इसके सटके जो साइड हो, बिल्कुल एडजेसेंट, जो इसे बनी हुई, इसके साथ जुड़ी हुई हो, ये क्या हो गया आपकी, परपेंडिकुलर हो गई। समझ में आई बात, समझ में क्लियर हो गया। और 90 डिग्री के सामने ऑलवेज रिमेंबर हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे बड़ी साइड। हमें पता है साइन सी क्या होता है, यहां देखो अभी सिखाया, साइन थीटा जो होता है, यानी कि एंगल कुछ भी हो सकता है, अभी बताया था मैंने। यहां आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, यहां सी मान लो, अगर ये सी भी ले सकता हूं। तो अगर साइन सी पूछा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेटा परपेंडिकुलर, जिसको नाम दिया गया क्या है, ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, ये रही आपकी ए सी। आ गया बच्चों समझ में, आसान है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी की वैल्यू आपके पास है, ये रही 5, लेकिन ए सी की वैल्यू नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे ए सी की वैल्यू को, आप बिल्कुल इजीली इस पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों को नहीं पता, किसी को नहीं आती तो मैं सिखा देता हूं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक दो साइड आपको गिवन होती है, तीसरी साइड निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। देखो यहां पे ये कर दिया हमने। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर बेटा, अपॉन नहीं आएगा, प्लस आएगा। एच स्क्वायर कितना है नहीं पता, यही निकालना था। परपेंडिकुलर ये रहा 5 स्क्वायर, ठीक है, और बेस ये रहा 12 स्क्वायर। इसको करेंगे सोल्व तो ये आ गया 25 प्लस 144, ये एच स्क्वायर आ गया। एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसको ऐड कर दो 169, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ये कट गया, यहां से एच आ गया आपका 30। समझ में आया नहीं आया, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जगह आप क्या लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। और ए सी की वैल्यू हाइपोटेन्यूज थी 13, यानी कि साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 5/13।
यानी कि अगर आपको कोस सी की भी वैल्यू में पूछूं तो आप एक झटके में बता सकते हो। अब कैसे? कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ गया? 12/13। अगर मैं आपसे पूछूं कोस 13 की वैल्यू किसकी, यहां से यहां लिख देता हूं मैं, अगर मैं पूछूं कोस सी की वैल्यू तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये रहा, बेस कितना है? 12, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। आ गया समझ में? इसके अलावा अगर मैं पूछूं 10 की वैल्यू बताओ, 10 सी की वैल्यू, तो क्या कहोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है? ये रहा 12। मेरे ख्याल से तो आ गया समझ में, आ गया ना? यानी कि आप ना, आपको साइड दी जाएंगी, साइड 2 दे दी तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालो। इन रेशियो का यूज करके खेलना है बस। खेल है खिलाड़ियों का, इसको खेलो, मजे से खेलो, आसानी से, कोई है ही नहीं बात, बिल्कुल इजी चीजें हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आसान सी और साधारण सी चीजें हैं, ये रूल याद रख लो। बाकी ऐसे कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ में आया? ऐसे आप कर सकते हो किसी की भी रेशो, इन रेशो का यूज करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्री से खेलना आसान है। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड थोड़े बहुत फॉर्मूले आएंगे, उन्हें याद करवा दूंगा ट्रिक्स के साथ, चिंता मत करो। ये आपका बहुत बेसिक लेवल से मैंने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 10th क्लास का चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसको बहुत अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए ना बच्चों, और जिसने भी ये वीडियो देखी है, हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप क्या करना, इन सब चीजों को जब भी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आप ये बात ध्यान रखना कि ये सब चीजें आप याद करके बैठो। मेरी गारंटी है आपके लिए, आप जब बैठोगे ना इन चीजों को याद करके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इतनी अच्छे से समझ में आएगा, चैप्टर की धज्जियां उड़ा दोगे आप। खेलोगे, खिलाड़ियों का खेल है, जो खेलेगा वो खेल जाएगा। तब तक के लिए जब भी हमारी नई वीडियो आएगी, इससे नेक्स्ट मैं 8.1, 8.2, 8.3 एंड जितनी भी एक्सरसाइज हैं 8 और 9 चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री से 10th क्लास का बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जब भी नई वीडियो आएगी, तब तक के लिए आप बने रहें, डटे रहें, शरारतें कम करें और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका अपना चैनल स्कूल वाली लाइफ के साथ मैं आप अजय अलावत नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।